हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। आई होप आपकी सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट 5 में प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट होता क्या है, चलो जानते हैं। तो देखो ऑइंटमेंट होता क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। इंपॉर्टेंट बेस क्या होती है, क्योंकि देखो कोई भी जो ऑइंटमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसका बेस ही होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो जो ऑइंटमेंट होता है ये क्या होता है, होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें हमारे कंटेंट सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्म मिक्स है। ठीक है, तो होमोजीनियस का अगर एग्जांपल जैसे कि हमारा वाटर और सॉल्ट अगर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर होता है। और भाई वाटर और सैंड को यानी अगर बालू वगैरह को मिक्स करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो ऑइंटमेंट जो होता है ये क्या होता है, होमोजेनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, इंटेंडेड फॉर लोकल एंड ट्रांसडर्मल प्रिपरेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्किन। यानी इसको हम लोग किस लिए बनाते हैं, इंटेंड करते हैं फॉर लोकल एंड ट्रांसडर्मल प्रिपरेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंस। यानी लोकल मतलब होता है कि जिस जगह पर है उसी जगह पर के लिए, और या फिर ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ, मतलब ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफ़र और डर्मल मतलब होता है स्किन, यानी स्किन से ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रिपरेशन, जैसे पैचेस वगैरह लगाए जाते हैं ना कोई कोई, तो ट्रांसडर्मल होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्किन की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। तो एक्टिव सब्सटेंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्किन, तो इट मस्ट बी मिक्स विथ नॉन एक्वस बेस। अब देखो जो हमारा ऑइंटमेंट होता है इसको क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं जो हमारा नॉन एक्वस बेस होता है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं किसके टाइप ऑफ ऑइंटमेंट की। तो मेन ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है वाटर इनसॉल्युबल ऑइंटमेंट और सेकंड होता है वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट। जो हमारा वाटर इनसॉल्युबल मतलब क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल यानी जो हमारा ऑइंटमेंट होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल वाले होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट और एक होता है नॉन इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं किस चीज़ की, ऑइंटमेंट में, कि ऑइंटमेंट बेस क्या होते हैं। देखो जो ऑइंटमेंट बेस होते हैं ये ऑइंटमेंट बेस इज एज अ सबस्टांस और पार्ट ऑफ एन ऑइंटमेंट। यानी ये जो ऑइंटमेंट बेस होता है ये क्या होता है, सब्सटेंस होता है या फिर पार्ट होता है हमारे ऑइंटमेंट का ही, विच सर्व एज अ कैरियर और व्हीकल फॉर द मेडिकामेंट। यानी कोई भी हमारी जो ड्रग है वो क्या होती है, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं दी जाती कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको एक्टिव मतलब ऐसे ही बॉडी में इंटर नहीं कराया जाता है, उसको किसी ना किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स कराया जाता है। तो जो ऑइंटमेंट बेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक हिसाब से एक्सिपिएंट हम बोल सकते हैं, तो जिसमें हम लोग की जो मेडिकामेंट होती है उसको मिक्स कराया जाता है फॉर ईजिली ट्रांसफर फ्रॉम इन द बॉडी। तो अब देखते हैं, देखो जो हमारे बेस होते हैं उसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो कैसे होने चाहिए। तो पहली बात हो गया कि हमारा कैसा होना चाहिए, इनर्ट या ऑर्डरलेस और स्मूथ होना चाहिए। यानी इनर्ट मतलब होना चाहिए कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करे, यानी कि वो जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग है उसके साथ रिएक्शन ना करे। ऑर्डरलेस हो यानी कोई भी उसमें ऑर्डर ना हो, महक ना हो, और स्मूथ हो यानी बहुत आराम से वो ट्रांसफ़र हो जाए। फिजिकली यानी केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, कंपेटेबल विथ स्किन, ये नहीं कि अब बेस जो है उसमें ऑइंटमेंट में मिला करके जो ऑइंटमेंट तैयार करते हैं तो ये नहीं कि वो जब स्किन में इस रिएक्शन कर ले कोई भी तो या फिर कोई भी एलर्जी कॉज करे, तो ऐसा नहीं। कंपेटेबल विथ स्किन, प्रॉपर कंसिस्टेंसी, बहुत आराम से, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि स्मूथनेस होनी चाहिए। ठीक है, नॉट रिटार्ड हीलिंग ऑफ वुंड, यानी क्या कह रहा है कि नॉट रिटार्ड मतलब मान लो कि अगर कोई वुंड हुआ है यानी कहीं चोट लगी है तो ऐसा नहीं कि उसकी हीलिंग में वो प्रॉब्लम कॉज करे, यानी उसको चोट को सही करने में प्रॉब्लम करे। ठीक है, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नॉट प्रोड्यूस इरिटेशन, वही बात हो गई कि कोई भी इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आइडियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, कैसा होना चाहिए, डेफिनेशंस, ऑइंटमेंट बेस हो गया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। क्रिएशन ऑफ बेस में देखते कौन कौन सा होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है हमारे यहाँ पे, मैंने बेस के टाइप्स लिख रखे हैं, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी और यहाँ उसके एग्जांपल्स हैं। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे तो जो ऑइंटमेंट होगा उसमें से बस ये बेस वाली चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है कि कितने टाइप के होता है, इसके एग्जाम्पल वो पूछा जाता है। जीपैट नाइपर में भी ये आता है। ठीक है, और DI वगैरह में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखो ओलिजिनस बेस होता है पहला। अब ओलिजिनस बेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी ये ऑक्लूसिव होता है। ऑक्लूसिव मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है। देखो एक हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो लिक्विड यानी जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। फोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब जो जिस डरने वाला, तो वाटर से जो डरे यानी जो लिपिड में सॉल्युबल हो। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल ना तो वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जो वाटर में सॉल्युबल हो। ठीक है, तो वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये कैसे होते हैं, हमारे ओलिजिनस बेस जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक यानी लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ग्रेसी होते हैं और नॉन वॉशेबल होते हैं। क्योंकि देखो लिपिड में अगर सॉल्युबल है तो
डेफिनेटली नॉन ऑयल वगैरह हम लोग लगाते हैं तो वो देखो वाटर से वॉश नहीं होती है, ठीक है, तो नॉन वॉशेबल। इसके एग्जाम्पल में क्या है, वाइट पेट्रोलियम और वाइट ऑइंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन बेस। एब्जॉर्प्शन बेस क्या होता है, ये ऑक्लूसिव वे भी होता है, वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, ये वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एनहाइड्रस होता है, ठीक है, और ग्रेसी होता है। इसमें जो एनहाइड्रस लेनोलिन होगा वो इसके एग्जांपल, देखो दो चीज़ें, एक एनहाइड्रस लेनोलिन की लेनोलिन, तो एनहाइड्रस लेनोलिन जो है वो आपके एब्जॉर्प्शन बेस का एग्जांपल है। तो और हाइड्रोफिलिक पेट्रोलियम, ये दोनों इसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बेस। अब इसमें क्या है, देखो ऑक्लूसिव होता है, हाइड्रस होता है, हाइड्रस मतलब वाटर होता है, तो अब ग्रेसी होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, लेकिन ये तब भी क्या होता है, नॉन वॉशेबल होता है। एक वाटर इन ऑयल होता है, ऑयल इन वाटर। आप लोग अगर इमल्सन पढ़े होंगे तो आपको ये क्लियर होगा। देखो वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल यानी हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा है और वाटर क्या है, कम है, यानी वाटर इन ऑयल। और ऑयल इन वाटर मतलब होता है कि ऑयल वाटर में और वाटर इन ऑयल, तो WYO, ठीक है। तो देखो ये कहता है, इसका लेनोलिन हो गया, इसका एग्जांपल क्या होगा, लेनोलिन होगा, और कोल्ड क्रीम जो होगा वो इसका एग्जांपल होगा। ऑयल इन वाटर जो होता है इमल्सन बेस, ये क्या होता है, वॉशेबल होता है। देखो ये नॉन वॉशेबल था, पर हमारा ये क्या है, वॉशेबल होता है, नॉन ग्रेसी होता है, कैन बी डाइल्यूट विथ वाटर एंड नॉन ऑक्लूसिव होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट्स। लास्ट हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस। और वाटर सॉल्युबल बेस क्या होता है, यानी वो बेस जो कि क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये तो सिंपल वॉशेबल होंगे, नॉन ग्रेसी होंगे, नॉन ऑक्लूसिव होंगे और लिपिड फ्री होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो उसमें क्या आएगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल आएगा या फिर ऑइंटमेंट आएगा। तो ये जो है कुछ इसके क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस जो है उसके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ये पेपर में देखो आ जाता है, 5 मार्क्स में पूछता है। तो आपके 5 मार्क्स बहुत अच्छे से आपको और फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप ऐसे पूरा एकदम अच्छे से लेकर के आते हैं। तो आपके टॉप मतलब इसमें एक जो अलग से दिया हुआ है वो क्या है, मैं बता देती हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट में। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट जो होता है इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि ऑइंटमेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट जो होता है इसके 2 मेथड है, एक हमारा मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड है और एक कौन सा हमारा फ्यूजन मेथड है। तो जो मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड है ये 3 टाइप में डिवाइड है, ट्राइचुरेशन मेथड, इमल्सीफाइंग मेथड और मिक्सिंग मेथड। जो मिक्सिंग मेथड होता है ये बहुत नॉर्मल मेथड होता है, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। ऑइंटमेंट लो, तुम्हारा जो एक्टिव वो है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसको लो, तुम्हारे बेस को लो, इन दोनों को मिक्स कर दो और मिक्स करते हमारा क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम मेकअप कर दो तो मिक्सिंग हो गया। बाकी एक होता है फ्यूजन मेथड, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे फ्लो चार्ट के मतलब बनाई हुई हूँ उसको देखते हैं। देखो ट्राइचुरेशन मेथड जो होता है इसमें क्या है, फाइनली पाउडर द सॉलिड मेडिकेशन, यानी हम लोग जो भी हमारा सॉलिड मेडिकेशन है या मेडिकेशन है उसको क्या करते हैं, मेडिकामेंट है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, छोटा छोटा चूर लेते हैं, यानी फाइनल पाउडर एकदम छोटा छोटा चूर लेते हैं। फिर वेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट बेस, फिर हमको कितना ऑइंटमेंट बेस ऐड करना है वो हम लोग क्या करते हैं उसके हिसाब से मतलब क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। ट्राइचुरेट देम प्रॉपरली, फिर उसको क्या कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ट्राइचुरेट मतलब क्या होता है, मॉर्टर पिस्टल का यूज़ करके हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बेस अंटिल द मेडिकामेंट इज, फिर हम लोग क्या करेंगे जो बचा कुछ अमाउंट है बेस का वो ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक कि हमारा जो मेडिकामेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ट्राइचुरेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा है का इमल्सिंग मेथड, इमल्सीफाइंग मेथड। ये दोनों किस में आएंगे, हमारा मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन में आएगा। तो इमल्सीफाइंग में क्या होता है, देखो ऑल द कंपोनेंट टेक रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितने भी हमारे एक्टिव सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। फिर फैट, ऑयल और वैक्स, क्योंकि ये इमल्सन है ना तो हम लोग इसमें हमको ऑयल चाहिए, फैट चाहिए या फिर वैक्स चाहिए, उसको मेल्ट करेंगे कौन से टेम्परेचर पे, 70 डिग्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर मेल्ट करेंगे, मतलब मेल्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑल एक्वस सॉल्यूशन हीट स्टेबल कंपोनेंट आर हीटेड एट इट सेम टेम्परेचर, यानी जितने भी एक्वस सॉल्यूशन है हमारा उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे एट ए सेम टेम्परेचर। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, द सॉल्यूशन इज स्लोली एडेड टू मेल्टेड बेस विथ कंटिन्यूअस स्टिरिंग अंटिल द कूल डाउन, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम मिक्स कर लेंगे हमारे बेस के साथ, यानी मेल्ट कर लेंगे और कैसे, विद स्टिरिंग अंटिल द कूल डाउन, यानी धीरे धीरे उसको स्टिरिंग मतलब क्या होता है, अच्छे से ऐसे 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 ये करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो स्टिर करेंगे अंटिल द कूल डाउन, जब तक कि वो क्या हो जाए, ठंडा ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा इमल्सीफाइंग। इमल्सीफाइंग में हम क्या कर रहे हैं, देखो इमल्सीफाइंग में हमारा इमल्सन है, यानी उसमें हम कोई ना कोई फैट ऑयल वैक्स जरूर डालेंगे, तो ये हो गया हमारा इमल्सन का। अब हमारा क्या है, फ्यूजन मेथड। तो फ्यूजन मेथड में देखो क्या है, व्हेन ऑइंटमेंट कंटेन अ नंबर ऑफ सॉलिड इंग्रेडिएंट विद डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट इट इज नेसेसरी टू मेल्ट दम इन डायरेक्टली ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर
मेल्टिंग पॉइंट। यानी देखो अब हमारा ऑइंटमेंट है, उसमें बहुत सारे सॉलिड इंग्रेडिएंट हैं, तो अब हम उसको क्या करेंगे, मेल्ट तो करेंगे लेकिन कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे मान लो कि एक मिनट बताते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई 55 डिग्री सेल्सियस का है, कोई 58 डिग्री सेल्सियस का है, कोई 70 डिग्री सेल्सियस का है, कोई 80 डिग्री सेल्सियस का है, कोई 100 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। ये हमारे क्या है, सॉलिड डिग्री सेल्सियस के मेल्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 55 डिग्री सेल्सियस वाले को मेल्ट करेंगे, फिर 58 वाले को मेल्ट करेंगे, फिर 80 वाले को मेल्ट, मतलब 70 वाले को करेंगे, फिर 80 को, फिर 100 को। तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको मेल्ट करेंगे पहले, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑल कंपोनेंट आर मेल्ट अकॉर्डिंगली, ऐसे मेल्ट करेंगे। फिर दिस मेडिकामेंट एट द स्लोली गिवन टू अ होमोजेनियस मिक्सचर। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें अपना जो बेस होगा वो ऐड करेंगे, और धीरे धीरे फ्यूज़न मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। तो हम लोग उसको बस इसमें ये है कि देखो उन सब में क्या है, हमारा जो है मिक्स वो मेल्टिंग सॉलिड इंग्रेडिएंट है वो मोस्टली क्या है, सेम टेम्परेचर वाले हैं, पर यहाँ पे क्या है, हमारे डिफरेंट टेम्परेचर वाले हैं। तो ये हो गया फ्यूज़न का एग्जांपल, ठीक है। तो फ्यूज़न मेथड में हम क्या करते हैं, फ्यूज़न मतलब देखो एक होता है फिजन, फिजन मतलब तोड़ना, फ्यूज़न मतलब जोड़ना। तो फ्यूज़न में मतलब हम क्या करें, जोड़ रहे हैं बाई यूज़ ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं किस चीज़ की, फैक्टर अफेक्टिंग की। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग में क्या होता है कि ऑइंटमेंट जो होता है वो किस किस पे अफेक्ट करता है। तो पहला हमारा स्किन फैक्टर, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारा व्हीकल फॉर फॉर्मुलेशन। तो देखो जो स्किन वाला है इसमें देखो ऑक्लूटेड और डिजीज्ड। मान लो अगर कोई को डिजीज़ हुई है स्किन रिलेटेड, ठीक है, तो हम वहाँ पे ऑइंटमेंट का यूज़ नहीं करेंगे, यानी हमें ऑइंटमेंट का यूज़ सिर्फ वहीं पे करना है जहाँ पे स्किन इसे मतलब चोट नहीं लगी है तो यूज़ करना है, ठीक है। एरिया एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन, हमें पता करना है कि कहाँ पे हमें ऑइंटमेंट यूज़ करना है। जैसे मान लो ऑइंटमेंट मतलब क्या, जैसे मूव वगैरह आप लोग यूज़ करते हो वो सब क्या है, ऑइंटमेंट ही तो है। जेल सॉरी जेल नहीं, मूव वगैरह ये सब तो एरिया एंड साइट हो जाएगी, जहाँ पे दर्द है हम वहीं पे तो मूव यूज़ करते हैं। तो एरिया एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट इन रेस एंड सेक्स। देखो डिफरेंट इन रेयर, जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग ऐसे मूव नहीं लगा सकते, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इरिटेशन करता है ना। तो वो ये वही कह रहा है कि बच्चों में, और सेक्स मतलब होता है जेंडर, जेंडर में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वहाँ पे देख करके यूज़ करते हैं। एज ऑफ पेशेंट, वही बात, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर जो है उसको भी देख करके, कि अब देखो ठंड में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पिपरमेंट होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ठंड लगेगी, तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर देख करके भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल में क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वहाँ पे देखेंगे, मॉलिकुलर वेट जो होता है वो देखेंगे ड्रग का, मॉलिकुलर वॉल्यूम जो होता है वो, मॉलिकुलर कोफिशिएंट, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर, यानी कितना अमाउंट वाटर जो है वो कितने अमाउंट ऑयल में है, ये हम उधर वाटर कोफिशिएंट। मेटाबॉलिज्म देखते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हीकल फॉर द फॉर्मुलेशन, व्हीकल मतलब क्या हो रहा है, बेसिस। तो उस बेसिस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन, एंड विस्कोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि विस्कस कितना है, वो कितना ज़्यादा चिपचिपा है, व्हीकल बेस से तो नॉर्मली चिपचिपा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडिटिव की। देखो एडिटिव में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, हमें प्रिजर्वेटिव चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जैसे कि मान लो स्किन वगैरह पे लगा रहे हैं तो कोई ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ना हो जाए, तो एंटीऑक्सीडेशन चाहिए। चिलेटिंग एजेंट चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बनाता है वो बेस के साथ। परफ्यूम्स, थोड़ी बहुत स्मेल्स होती हैं। और ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट का मतलब होता है कि जो स्मूथ इफेक्ट देता है हमारे स्किन में, वो होता है ह्यूमेक्टेंट। अब है स्टोरेज, तो स्टोरेज में क्या है, डिस्पर्स इन ए प्लास्टिक और ग्लास जार विथ स्क्रू कैप, ठीक है, उसको डिस्पर्स करते हैं प्लास्टिक और ग्लास के जार में। एम्बर कलर वाटर, एम्बर मतलब कहते हैं, आप लोग देखे होंगे शायद अपनी लैब में कि ब्राउन कलर की एक बॉटल होती है, उसे एम्बर कलर बॉटल कहते हैं। क्योंकि देखो उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, क्योंकि कोई कोई ऑइंटमेंट जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको एम्बर कलर में यूज़ करते हैं। शुड बी केप्ट एट कूल एंड ड्राई प्लेस, उसे हम लोग कैसे रखते हैं, कूल और ड्राई प्लेस जो होता है वहाँ पे स्टोर करते हैं। और देखो लेबलिंग में हमेशा लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, उसे खाया या पिया नहीं जाता, फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे हेडिंग वाइज ही लिख करके आनी है पेपर में, और बस इतना, बहुत ज़्यादा ऑइंटमेंट में और कुछ है भी नहीं। मैं बुक वगैरह देख ली थी, मतलब मुझे और कुछ नहीं मिला कहीं पे भी। तो और इसकी इम्पॉर्टेंट बुक एक जैन करके कोई बुक है, और मेहता करके कोई बुक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो बाकी रेमिल्टन मेल्टन ये सब थोड़ी आपकी बहुत ही टफ बुक पड़ जाएंगी, ये सब आप मत देखिएगा अभी, आपके आगे सुटिक्स आएगा तो उसमें काम आएगी वो सब बुक, ठीक है। तो बाकी अब मैं शेयर करती हूँ और जितना हो पाता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।